किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान तो बोलकर निकल जाता है, लेकिन सामने वाले इंसान को उस बात से निकलने में कई साल लग जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी और ये सच्ची घटना है। टीएन शेषन साहब, जो कि हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि एक बार मैं मसूरी छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था अपने परिवार के साथ में, और उत्तर प्रदेश से होकर के हम निकल रहे थे। जब हम जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे एक पेड़ पर बया का घोंसला मेरी पत्नी ने देखा और कार रोकने के लिए कहा। जो ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी रोक दी और फिर पत्नी ने जिद की कि ये घोंसला जो है लेकर के आइए, घर में लगाएंगे, बड़ा अच्छा है, सुंदर सा है, सजावट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मेरे ड्राइवर थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उनसे हमने कहा कि जाओ जाकर के वो घोंसला लेकर के आओ। दोनों गए। जब वो गए तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ है, इसको कैसे उतारा जाए। तो वहीं पर एक लड़का जो था भेड़ बकरी चरा रहा था, उसको बुलाकर आवाज़ दी कि इधर आओ, इसको उतार दो, तुम्हें 10 रुपये देंगे। उसने कहा मैं नहीं उतार सकता, और ऐसा बोल के वापस चला गया, भेड़ बकरी चराने लगा। टीएन शेषन साहब कहते हैं कि बहुत देर हो गई, वो आए नहीं। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो मदद नहीं कर रहा है लड़का। हमने कहा एक बार और बात करो, पैसे थोड़े बढ़ा दो। तो उसको बुलाया, उसे कहा 50 रुपये मिलेंगे, उतार दो एक घोंसला। उसने कहा नहीं मैं उतारूंगा नहीं, वापस चला गया। अब की बार टीएन शेषन साहब कहते हैं कि मैं खुद चला गया और मैंने कहा भाई इधर आओ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, सजा भी मिल सकती है, तुम्हें दंड भी मिल सकता है, 100 रुपये लो, उतार दो। उस लड़के ने कहा आप चाहे जो कर लो, मैं ये घोंसला नहीं उतारूंगा। वो लड़का अपने काम में मशगूल था। फिर हमने कहा अपने सिक्योरिटी गार्ड से और ड्राइवर से कि एक बार बुला कर लाओ, थोड़ी सी बात करनी है उससे। उस लड़के को बुला कर लाए तो इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं उतार रहे हो तुम घोंसला, चक्कर क्या है, ये पेड़ तुम्हारा है, ये जगह तुम्हारी है, दिक्कत क्या है। उस बच्चे ने जो कहा वो सुनिएगा। उसने कहा कि साहब मैं घोंसला नहीं उतार सकता, चाहे आप मुझे 1000 रुपये दे दें, क्योंकि इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं और शाम में वो चिड़िया जब लौट कर आएगी और अपने बच्चों को नहीं पाएगी तो उस पर क्या बीतेगी। साहब मैं हर उस दर्द को समझता हूं जो जीवन में चल रहा है। टीएन शेषन साहब कहते हैं कि मैं आईएएस बन गया, इतना बड़ा पद मुझे मिल गया, जीवन की हर चीज़ मिल गई, सुख सुविधाएं मिल गई, लेकिन उस रात को घर जाकर के सोचता रहा कि मैंने कितना बड़ा पाप करने की तैयारी कर ली थी। सिर्फ पत्नी की एक जिद जो है उसे मनवाने के लिए क्या करने जा रहा था, और इतनी सी समझ एक आईएएस अधिकारी में नहीं आ पाई जो कि अनपढ़ बच्चे में है, जो सड़क किनारे भेड़ बकरियां चरा रहा है। जीवन में संस्कार बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आप चाहे जितनी पढ़ाई कर लें, चाहे जितने बड़े पद पर चले जाएं, चाहे जितने अमीर बन जाएं, अगर आपके अंदर वो मानवता का गुण नहीं है, वो सोच नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो आपके जीवन में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इंसान तो बोलकर चला जाता है और सामने वाले को उससे निकलने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए वाणी से आप किसी को कोई चोट ना पहुंचाए, आपके एक्शन से किसी को चोट ना पहुंचे, आपके व्यवहार से किसी को चोट ना पहुंचे, ये ध्यान रखिएगा और ह्यूमैनिटी को अपने अंदर जगा कर रखिएगा। एक बार फिर से वही बात कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।